बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अब्दुल हनान चौधरी, BNN डिजिटल मीडिया टीवी से। सबक पर फिर सदाकत का, अदालत का, शुजात का, लिया जाएगा तुझसे काम, दुनिया की इमामत का। 14 अगस्त 1947 को दुनिया के नक्शे पर आज़ाद इस्लामी मुमलिकत के तौर पर उभरने वाले इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने आज मिल्लत इस्लामिया, मशरिक़ वुस्ता और दुनिया को अमन देने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया है और एक अहम संग मील अबूर हो चुका है। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की काविशों से अमेरिका ने एक बार फिर ईरान के साथ मुज़ाकरात तक जंग बंदी का वादा किया है। हमले रुके हैं, मशरिक़ वुस्ता अमन की जानब गामजन है, मुज़ाकरात ज़रूर कामयाब होंगे। आज हम मौजूद हैं चेयरमैन इंटरनेशनल इस्लामिक कम्युनिटी गुल मोहम्मद मिर्ज़ा साहब के साथ। मिर्ज़ा साहब से आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे अमेरिका ईरान कशीदगी किस हद तक कम हो चुकी है और ये मुज़ाकरात कब तक कामयाब हो जाएंगे। चेयरमैन साहब, वक्त देने का बेहद शुक्रिया। आप इस्लामी दुनिया और इस्लामी मुल्कों के हालात को समझते हैं, कब तक जंग रुक जाएगी, मुज़ाकरात कब तक फाइनल हो जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मौजू बहुत अहम है। इस वक्त आप देखें कि पूरी दुनिया जो है तीसरी आलमगी जंग के दहाने पे खड़ी है और इस वक्त दूर अंदेशी का मुजाहरा करने का मुकाम है और इसमें हमारा पाकिस्तान इस वक्त सबसे अव्वल है और सबसे आगे आगे। जहां दुनिया की सुपर पावर अमेरिका जो सुपर पावर होने का दावा करता है वो एक तरफ है और एक तरफ इस्लामी जमहूरिया ईरान है जो हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है और हर दौर में हम एक दूसरे के साथ रहे हैं और आज भी हम दिली तौर पे भी और अमनी तौर पे भी ईरान के साथ हैं। हमारी ख्वाहिश है कि ये जंग ना बढ़े बल्कि इसका यहीं पे एक अच्छे अंदाज में इख्तिताम हो जाए और इसके लिए पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और चीफ हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब शहबाज शरीफ साहब पूरी तगोदो कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं और खुदावंद ताला से हम पूरी उम्मीद है और दुआ गो है कि जल्द अज जल्द किसी आसन बाइज़्ज़त मुआहदे पे इस चीज़ को, इस काविश को तकमील तक पहुंच जाए। अब इस वक्त आप देखें कि अगर हम इसकी गहराई में जाएं कि ये जंग क्यों हुई और कैसे हुई, तो इसके में आपके सामने ही है कि अमेरिका की जो गवर्नमेंट है इस वक्त वो ख़ुद अमेरिका को तबाह करने के दर पे है। आप देखें कि अभी बात हम कर रहे थे कि इसकी अगर गहराई में जाया जाए और इसकी बैकग्राउंड में जाया जाए तो इसमें आपके सामने वाज़ेह है कि इस वक्त जो अमेरिका की सियासी क़यादत है उसका रवैया ना तो दानिशमंदाना है और ना ही मुदब्बराना है। इतनी बड़ी सुपर पावर के सदर का अंदाज़े तकल्लुम आपने देखा कि वो किस तरह की बातें करते हैं और इस वक्त अमेरिकन पूरी कौम जो है वो भी इनके साथ इसमें शामिल नहीं है। ये ज़ाती फ़ैसले हैं जो सिर्फ हुकूमती लेवल पे हो रहे हैं। अब देखें कि इंसान कुछ सोचता है, खुदा कुछ करता है। कोशिश ये की गई थी कि अली ख़ामेनी साहब को, हमारे जो सुप्रीम लीडर हैं, उनको शहीद करने के बाद ईरान ख़त्म हो जाएगा, लेकिन एक अली गया तो दूसरा अली आ गया। खुदावंद ताला उनकी मदद करे, उनकी हिफाजत करे। और आप देखें कि जो काम सब मिल के नहीं कर सके वो काम अमेरिका के हाथों से, आसान काम अमेरिका के हाथों से हो गया। उसने मुसलमानों को बर्बाद करना चाहा, इनमें तफरका डालना चाहा, लेकिन आज पूरी उम्मत मुसलमा एक है। तमाम अरब कंट्रीज़, अक्सरियत ही एक दो को छोड़ के तमाम कंट्रीज़ जो है, मिस्र से लेके, और आप इस वक्त मुझे इल्लामा इकबाल का शेर याद आ रहा है, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेके ताबहा के काशगर। आप देखें कि नील के साहिल मिस्र से लेके और काशगर चीन तक सब एक ही सफ़ में खड़े हो गए हैं। मुसलमान भी और जो हमारे दूसरे चीनी भाई हैं वो भी ऐसा तआवुन कर रहे हैं कि जो कम देखने में मिलता है। और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला हक़ की फ़तह होगी और कामयाबी जो है वो हमारे हिस्से आएगी कि हम इन दो ममालिक के दरमियान सुलह कराने में, एक अच्छा एग्रीमेंट कराने में कामयाब हों।
चेयरमैन साहब, आपने ईरान के कई सफ़र किए हैं, दुनिया के और कई मुल्कों के सफ़र भी किए हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद अली ख़ामनाई की शहादत के बाद सैयद मुज्तबा अली ख़ामनाई उनके बेटे जानशीन और सुप्रीम लीडर हैं। क्या उनकी ईरानी कौम पर उतनी गिरफ्त है और मामलात पर उतनी दस्तरस है कि वो कौम को मुत्तहिद रख पाएंगे जंग के बाद भी? जी ये जो रहबर कबीर हज़रत सैयद अली ख़ामनाई के फ़र्जंद अब सुप्रीम लीडर हैं, ये सिर्फ़ उनके फ़र्जंद नहीं हैं, बल्कि ये एक पूरे प्रोसेस से गुज़र के यहाँ तक पहुँचे हैं और इस ओहदे के अहल थे। इसलिए मस्जिद ख़ुबरगान जो ईरान की है उसने इनको मुंतखब किया। सिर्फ़ इसलिए मुंतखब नहीं किया कि ये उनके बेटे हैं, बल्कि इनमें वो सालेहियतें थीं, इनमें वो बातें थीं जिनकी एक रहबर के लिए लाज़िम होती हैं। और फिर ये देखें कि हम भी आज बात कर रहे हैं, लेकिन इल्लामा इकबाल को फ़ौत हुए तकरीबन 88 बरस गुज़र चुके हैं। देखें, वो तो अपनी ज़िंदगी में कई ऐसी बातें कह गए हैं कि उनकी जो दूर अंदेशी थी, जो नज़र थी आने वाले वक्त पे, तो उनका एक और शेर मेरे ज़हन में आ रहा है कि आलम इस्लाम की तकदीर तेहरान हो गर आलम मशरक़ का जनेवा, तेहरान हो गर आलम मशरक़ का जनेवा, शायद कि आलम इस्लाम की तकदीर बदल जाए। और आप देखें कि अब वक्त करीब है कि पाकिस्तान और ईरान और दीगर इस्लामी ममालिक इकट्ठे होकर जो है वो हर बातिल कुव्वत से टकराने के लिए तैयार है। और ये ख्वाह इसराइल हो या कोई और शैतानी कुव्वत हो, आप देखेंगे कि अब वो इस्लाम के इत्तेहाद के आगे नहीं ठहर सके। चेयरमैन साहब, आपने इतना ज़बरदस्त शेर तेहरान हो गर आलम मशरक़ का जनेवा, इकबाल की उस सोच और उस फ़िक्र का आपने किस कदर शानदार अंदाज में आपने कितना तारीख़ी ये एक शेर है इकबाल का कि अगर जनेवा चूँकि उस वक्त मगरब का सबसे सुपर पावर स्ट्रॉन्ग वो जो एक हेड क्वार्टर था वो जनेवा ही था, अगर आज तेहरान बन जाए तो शायद कि इस्लामी दुनिया की तकदीर बदल जाए। और भी कई बुज़ुर्गों ने ऐसी बिशारतें दी हैं पाकिस्तान के लिए। अब आखिर में चलते चलते कोई और बिशारत भी आप सुनाते जाएं पाकिस्तान के तबिंदा मुस्तकबिल की, और साथ ईरान जंग में जिन लोगों ने अपना किरदार अदा किया है अमन के लिए और जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं जुल्म के ख़िलाफ़, उन लोगों के बारे भी कुछ बताते जाएँ। जी जब तज़किरा करेंगे कि हम, जैसे इकबाल साहब ने कई दहाइयों पहले ये फरमाया जो मैंने अर्ज़ किया, जी। इसी तरह हमारे यहाँ पंजाब में सूफ़ी बुज़ुर्ग सूफ़ी बरकत साहब गुज़रे हैं, फैसलाबाद से उनका तल्लुक़ है। उन्होंने फरमाया था कि एक वक्त आएगा, ये कोई तकरीबन 20 साल पहले की बात है जब उन्होंने ऐसा फरमाया था, 90s के एंड की बात कि है। जब उन्होंने कहा था 20-30 साल पहले की बात है जब उन्होंने फरमाया था कि एक वक्त आएगा जब पाकिस्तान की हाँ में हाँ होगी और पाकिस्तान की ना में ना होगी। और आप देखें कि इंशाअल्लाह ताला जो हमारी नज़र से इस वक्त गुज़र रहा है, पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला उसी तरफ जा रहा है कि जहाँ पे पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला इस कदर तरक्की करेगा और इस कदर मजबूत होगा कि जिस बात की हाँ करेगा दुनिया उसकी हाँ करेगी, और जिस बात से इनकार करेगा दुनिया उससे इनकार करेगी। इसका मफ़हूम ये है कि पाकिस्तान की बात और पाकिस्तान की मफ़हूम उसकी जद्दोजहद को पूरी दुनिया तस्लीम करेगी। अब बात है अगर हम ना करें शहदा की, जिन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, ये बात कोई आज की नहीं, ये भी 62 से जब आगा खुमैनी ने इनकलाब की बुनियाद रखी उस वक़्त से शुरू हुई कुर्बानियों का सिलसिला जो आज तक जारी है। और उसमें देखें कि हौसला कितना है। ये हमने आज से कोई 30 साल पहले भी देखा है, 90 के करीब 92-3 के करीब 90 के करीब 88-9 इसमें कि जो था कि जब लोग ऐसे हैं कि जो शहदा के जनाज़ों को बहुत से ममालिक हैं जो मंजर आम पे नहीं आने देते, अपने शहदा को उनको दफन कर देते हैं, लेकिन ईरान के शहदा के जनाजे जब आते थे तो वो उनको पूरे बाज़ारों में बड़े अक़ीदत और एहतराम के साथ उनको फहराते थे और लोगों को देखते थे, दिखाते थे कि ये हमारे शहदा हैं जिन्होंने हमारे मुल्क के लिए खिदमत की है। और आज तक वो सिलसिला जारी है।
और आखिरी बड़ी शहादत जो है वो आगा सैयद अली ख़ामनेई रहबर मुअज़्ज़म की है। और उन्होंने ये साबित कर दिया है कि चढ़ जाए कट के सर तेरा नेज़े की नोक पे, पर यजीदियत की अतात न कर कबूल। वस्सलाम। चेयरमैन इंटरनेशनल इस्लामिक कम्युनिटी गुल मोहम्मद मिर्ज़ा साहब ने बड़े ही एक जज्बाती शेर से और एक बड़े ज़बरदस्त पैगाम से अपनी बात का इख्तिताम कर दिया है। मियानी साहब लाहौर में महवे आराम सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत वासफ़ अली वासफ़ ने भी एक बात कही थी, जो कई हम साइन बोर्ड्स और कौमी शाहराहों पर हम देखते हैं लिखा हुआ, पाकिस्तान नूर है और नूर को ज़वाल नहीं है। और इस नूर की रोशनी आज दुनिया में चमक रही है, मशरिक़ वुस्ता में चमक रही है, और इसी नूर की रोशनी से दुनिया को अमन मिलेगा, मोहब्बत मिलेगी। और ईरान वालों को खराज तहसीन पेश करते हुए मैं भी अपनी गुफ्तगू का अख्तिताम इस शेर के साथ करूँगा कि ईरान वालों ने बताया है कुर्बानी देकर, और ईरान की उस फिक्र से मोहब्बत करने वालों ने भी दुनिया को ये पैगाम दिया है कि अली के नाम पे क्यों ना मरे हम, क्योंकि हमें जीना सिखाया है अली ने। ये वो जुर्रत, जज्बा जो आज दुनिया की सुपर पावर का मुकाबला करने के बाद आज ईरान अपनी फतह की जानब गामजन है और मशरक़ वुस्ता एक नए दौर में दाखिल हो रहा है। और इस सारे सिनेरियो का गेम चेंजर पाकिस्तान है, फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसम मनीर है, और ये पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद जिंदाबाद है। अब्दुल हनान चौधरी को दीजिए इजाज़त, आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।